मैं 18 की थी, कॉलेज की एक साधारण सी लड़की है चैट की। एक दिन खाली बैठे हुए मैंने फेसबुक पर एक हैंडसम आदमी की प्रोफाइल देखी। उसके व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण था। यूं ही मजाक में मैंने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। उसी रात उसने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। तुम्हें पता है, तुम इस शादी में बेहद खूबसूरत लग रही हो, उसका पहला मैसेज आया। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, थैंक यू, तुम्हारी डीपी भी कमाल की है। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी। हम दोनों को एक दूसरे से बातें करना अच्छा लगने लगा। वह 39 साल के थे, शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता। फिर भी हमारे बीच एक अनकही समझ बनती जा रही थी। हम दोनों की बातें इतनी गहरी हो गईं कि अब चैट से आगे बढ़कर फोन कॉल्स तक पहुंच गईं। एक दिन उसने कहा, तुम्हारी हंसी सुनने के लिए मैं घंटों इंतजार कर सकता हूं। मुझे उसका ये अंदाज बहुत पसंद आया। हम दोनों के बीच एक अलग ही जुड़ाव था, जो हर दिन और मजबूत होता गया। कुछ ही हफ्तों में हमारी चैटिंग वीडियो कॉल्स में बदल गई। हम दोनों घंटों एक दूसरे को देखते, बातें करते और हंसते। उसकी गहरी आवाज और मेरे मासूम सवालों के बीच एक मीठा रिश्ता पनपने लगा। एक रात जब हम वीडियो कॉल पर थे, उसने कहा, कभी कभी लगता है कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। मुझे भी अब उसकी आदत हो गई थी। उसके शब्दों में जो अपनापन था, वो मुझे उसकी ओर खींच रहा था। इसी बीच उसकी पत्नी और बच्चे उससे मिलने आए, लेकिन उसने फिर भी मुझसे बात करना नहीं छोड़ा। वह मेरे लिए समय निकालता, मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता। कभी कभी वह अपनी पत्नी के सामने भी मेरा फोन उठाता। मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे कुछ ज्यादा ही जुड़ने लगी थी। एक दिन उसने मुझे लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए कहा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उस शाम जब मैं उसकी कार में बैठी, तो वह मेरी ओर देखकर मुस्कुराया। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी में कुछ अधूरा सा लगता है। रास्ते में उसने मेरा हाथ थाम लिया। उसकी छुअन ने मेरे दिल को एक मीठी सी हलचल से भर दिया। मैंने भी अपना हाथ नहीं खींचा। उस पल में सब कुछ थम सा गया था। उसने धीरे से कहा, काश ये वक्त यहीं रुक जाए। उसने एक खूबसूरत जगह पर गाड़ी रोकी। हम दोनों बाहर आए। ठंडी हवा हमारे चेहरे को छू रही थी। उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी नजदीकियां मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर रही थीं। उसके स्पर्श में एक अपनापन था, जिससे मैं खुद को रोक नहीं पाई। उस पल हमारे बीच की दूरियां मिट गईं। उसने मेरे चेहरे को अपने हाथों में थामा और हल्के से मेरे माथे पर एक नर्म सा चुंबन दिया। मैं उसकी बाहों में समा गई। वो रात हमारे लिए खास बन गई। लेकिन अगले दिन मुझे उसका एक मैसेज मिला, डार्लिंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरा परिवार भी है। मैं तुमसे दूर जा रहा हूं। प्लीज मुझसे संपर्क मत करना। मेरा दिल टूट गया। मैं कुछ दिनों तक खुद को संभाल नहीं पाई। 3 महीने बाद एक अनजान नंबर से उसका मैसेज आया, क्या तुम वहीं हो? प्लीज मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। मेरा दिल फिर से उसके लिए पिघल गया। हमने फिर से बातें करनी शुरू कर दी। एक दिन उसने मुझे अपने घर बुलाया। घर में सिर्फ हम दोनों थे। उसने मेरे लिए खाना बनाया। मैं उसकी आंखों में देख रही थी और वो मेरी आंखों में खोया हुआ था। अचानक उसने मेरा हाथ थाम लिया और कहा, मैंने जितनी भी लड़ाई देखी हैं, उनमें सिर्फ तुमने मेरे दिल को छुआ है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मुझे करीब खींच लिया और धीरे से मेरे कानों में फुसफुसाया, तुम मेरी जिंदगी का सबसे हसीन हिस्सा हो। उस दिन के बाद मैंने समझ लिया कि यह रिश्ता आसान नहीं है। कुछ महीनों बाद मैंने उसे दूर जाने का फैसला लिया। मैंने उसे आखिरी बार कहा, मुझे भूल जाना ही बेहतर होगा। वह चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। आज भी उसकी यादें मेरे दिल में हैं, लेकिन मैंने अपने दिल को समझा लिया है कि कुछ रिश्ते अधूरे ही सही होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल नाइट स्टोरी को अब भी सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको हर रात ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और रोमांटिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली कहानी की झलक सबसे पहले आपको मिले।